दोस्तों, यूरोप का एक मुल्क है स्वीडन। इसके बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें मशहूर हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि इसकी करेंसी का नाम एक मशहूर वबा से मिलता है और पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी वैल्यू क्या है? बच्चों की पैदाइश पर स्वीडन में क्या कानून है? ऐसा क्या नाम है जो स्वीडन में नहीं रखा जा सकता? यहाँ तालीम कितनी महंगी है? स्वीडन के ज्यादातर लोग अपनी कौमी जबान क्यों नहीं बोलते? स्वीडन में कौन सा अजीब मजहब पाया जाता है? खून डोनेट करने पर यहाँ कौन सा अनोखा काम होता है? स्वीडन का कौमी खेल क्या है और इसकी आर्मी दुनिया में किस नंबर पर आती है? अब बताइए, इन सब सवालों के जवाब हैं आपके पास? नहीं ना? इसीलिए तो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं और हम आपको सारे जवाब देंगे। तो जवाबों का सिलसिला शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। दोस्तों, स्वीडन की करेंसी का नाम है कोरोना। जी हाँ, कोरोना। और पाकिस्तान के मुकाबले में इसकी वैल्यू आज के दिन 21 गुना ज्यादा है। मतलब एक स्वीडिश कोरोना 21 पाकिस्तानी रुपए का है। अब आप जिस दिन भी इस वीडियो को देखें तो उस दिन के हिसाब से कोरोना की वैल्यू गूगल से चेक कर लीजिएगा। यहाँ तालीम का निजाम बहुत शानदार है। स्वीडन में 87% नौजवानों के पास हाई स्कूल डिग्री है। इसकी बड़ी वजह यह है कि स्वीडन में तलबा को हाई स्कूल एजुकेशन के लिए हर माह $187 दिए जाते हैं ताकि उनके तालीमी अखराजात में कोई रुकावट ना आए। और अगर कोई तालिब इल्म किसी दूसरे मुल्क से स्वीडन में तालीम हासिल करने आए और अंग्रेजी जबान के हवाले से कोई डिग्री करे तो बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ उस तालिब इल्म को ट्यूशन फीस माफ कर देती हैं। दोस्तों, अब आते हैं बच्चों पर। जब किसी वालिदैन के यहाँ बच्चा पैदा होता है या वो बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो उन्हें काम से 480 दिन की छुट्टी मिलती है। मतलब 1 साल और 4 माह, और वो भी पेड, यानी उसमें तनख्वाह मिलती रहेगी। वो इसलिए ताकि वो अपनी और बच्चे दोनों की सेहत का पूरा ख्याल रख सकें। स्वीडन में अबॉर्शन कराने पर कोई पाबंदी नहीं। यहाँ बच्चों का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। एक तो उनको मारना गैर कानूनी है। दूसरा, किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 12 साल से कम हो उसको किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा सकती। दोस्तों, स्वीडन में 6000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका फर्स्ट नेम लव है, लेकिन स्वीडन में 2 नाम रखने पर पाबंदी है। एक है इकिया और दूसरा है एल्विस। दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी इकिया भी स्वीडिश है और हमने इस पर तफसीली वीडियो भी बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वीडन में बसने वाले 89% लोग स्वीडिश नहीं बल्कि इंग्लिश बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि स्वीडिश को 2009 में ही कौमी जबान करार दिया गया था। अब इतने से अरसे में कोई जबान को कैसे अडॉप्ट कर सकता है? आगे चलिए। स्वीडन की आबादी 1,03,50,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इसका दारुल हुकूमत है स्टॉकहोम, जो कि 14 आइलैंड्स पर बनाया गया है। स्वीडन की आर्मी दुनिया की 25वीं बड़ी आर्मी है। यहाँ का कौमी खेल फुटबॉल है। खेल से याद आया, स्वीडन और फिनलैंड के बॉर्डर पर एक गोल्फ क्लब है जिसके आधे होल्स स्वीडन और आधे फिनलैंड में हैं। मतलब स्वीडन से हिट करो और गेंद फिनलैंड में जाकर गिरता है। स्टॉकहोम से हेलसिंकी के दरमियान एक क्रूज शिप चलती है। जानते हैं क्यों? सिर्फ सस्ती अल्कोहल खरीदने के लिए। स्वीडिश पासपोर्ट के हामिल अफराद दुनिया के बहुत से मुल्कों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। स्वीडन का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, जिसका हैंडल @sweden है, हर हफ्ते एक आम शहरी को दिया जाता है ताकि वो उसे मैनेज करे। है ना कमाल की बात? अब एक और कमाल सुनिए। स्वीडन में फाइल शेयरिंग एक मजहब का दर्जा रखता है। जी हाँ, मज़ाहिब की ऑफिशियल लिस्ट में फाइल शेयरिंग दर्ज है और इसके मुकद्दस निशान है Ctrl+C और Ctrl+V। स्वीडन में अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो पहले आपको शुक्रिया का पैगाम आता है और जब खून किसी को लग जाता है तो उसका तस्दीकी मैसेज भी आता है। दोस्तों, स्वीडन वो पहला मुल्क है जिसने 1766 में सेंसरशिप के हवाले से कानून पास किया था। तो फिर कैसी लगी स्वीडन के बारे में ये दिलचस्प मालूमात? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।